हिंदू मुस्लिम भाइयों, ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। आपको मैं ये पैगाम, ये मैसेज, ये संदेश देकर जाना चाहता। अकाबिरीन की मौजूदगी में आज 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिलजुल कर झंडा न फहराने की वजह से कुछ लोग हमें गद्दार कहते हैं, गद्दार वतन कहते हैं। आज मैं आप हज़रात को ये संदेश देकर जाना चाहता कि मुसलमानों, 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर जिस नेहरू और पटेल का तज़किरा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया। जिससे हिंदुस्तान छीना गया था वही उसके पीछे पड़े थे। हिंदुस्तान हम मुसलमानों से छीना गया था। इसलिए आप सबको मैं यह आदेश बड़े प्रेम के साथ देता हूं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मिलजुल कर झंडा फहराया करो, अपने पुरखों की याद ताज़ा किया करो और अपने पुरखों के नाम का नारा लगाया करो। आज जिस नेहरू और पटेल का तज़किरा किया जाता, उस नेहरू और पटेल ने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं किया। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है तो हाफिज जामिन शहीद ने अपनी कनपटी पर गोली लगवाकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, बालाकोट की पहाड़ पर सैयद अहमद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, बालाकोट की पहाड़ पर शाह इस्माइल शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मोहम्मद अली जौहर ने बेशुमार कुर्बानियां पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफायतुल्लाह ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मीर अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, भगत सिंह ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, इमामुल खुतबा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, टीपू सुल्तान शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हमारी हिस्ट्री नहीं, अंग्रेज की हिस्ट्री कहती है, अंग्रेज की तारीख कहती है। 80 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके, अपनी जान का नजराना पेश करके अपनी बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम करा के तख्तेदार पे लटक गए, सूली के तख्ते को चूम लिया, फांसी के तख्ते को चूम लिया। खुदा की कसम, शामली के मैदान से लेकर थाना भवन तक, थाना भवन से लेकर शामली के मैदान तक, शामली के मैदान से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक तक, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक, खैबर से लेकर बालाकोट की पहाड़ तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर हम उलमा की, मशाइख की, मुसलमानों की गर्दनें लटकी हुई ना हो, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को कभी दिल्ली की जामे मस्जिद अता किया, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके कभी हिंदुस्तान को लाल किला अता किया, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके कभी हिंदुस्तान को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके औरतों की सम्मान की बात करने वालों, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को मोहब्बत का गिफ्ट ताजमहल पेश किया है, और जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया अता किया, वो गद्दार हो गया, और जिन्होंने लाल किला भेज दिया वो वफादार हो गया। हिंदू मुस्लिम भाइयों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुल है हम चमन हैं, ये गुलसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमसे तुम कुर्बानी, हमसे तुम देशभक्ति की तारीख मांगते हो, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर झंडा भी नहीं फहराते। अरे हमसे तुम देशभक्ति की सनद मांगते हो। मुझे देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम
तुम पेश करो, तुम्हारे पास देशभक्ति की क्या सबूत है? देशभक्ति का क्या सबूत है? तुम पेश करो, तुम्हारे पास देशभक्ति की क्या दलील है? हम मुसलमानों से देशभक्ति की दलील मत मांगो, इसलिए कि देशभक्ति का सबूत, देशभक्ति की दलील दारुल उलूम के तराने में भी मौजूद है।